कॉफी बोली थी मैंने, ना कि चाय। ये बाल ये क्या किया तुमने? मेरे बाल। क्या है ये सब ईशा? क्या है? ये बाल पूरे के पूरे, ये तो पूरे के पूरे बिग है। ये बिग क्यों लगा के घूम रही थी तुम? बताती हूँ रामू, मेरे जाने के बाद तू अपने सांप का अच्छे से ख्याल रखेगा ना? सर तुम्हारे जाने के बाद आप कहाँ जा रहे हो मैम साहब? मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से मैं कभी लौट के नहीं वापस आ पाऊंगी। तो तू अपने सांप का अच्छे से ख्याल रखियो, उन्हें टाइम से खाना देता रहियो। अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें दवाई के लिए पूछ लिया करियो, क्योंकि तुझे तो पता है ना, मेरे अलावा और तेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसी बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रही हो? आप कहाँ जा रहे हो? आप बताओ ना। रामू, मैं तुझे सब कुछ सच सच बताती हूँ। मुझे ना ब्लड कैंसर है और उसकी लास्ट स्टेज चल रही है। मैंने सारे चेकअप करवा लिए हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास ना कुछ ही समय बाकी है, तो उस कुछ समय में मैं अपने पति के साथ अच्छे से जीना चाहती हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद तू मुझसे वादा कर, अपने सांप का अच्छे से ख्याल रखेगा। सब वो तो मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी तक आपने साहब जी को क्यों नहीं बताया ये सब? अगर आप उन्हें बताओगे तो आपकी तबीयत ठीक हो सकती है, तो वो तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। रामू, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने सारे चेकअप करवा लिए और मेरे पास कुछ ही दिन बाकी है। तो मेरे जाने के बाद तू अपने सांप का अच्छे से ख्याल रखियो, क्योंकि तुझे पता है ना, बचपन से उनका कोई भी नहीं है। उनके माँ बाप को बचपन से ही कैंसर था, तो वो बचपन में ही चले गए। जैसे जैसे साहब जी बड़े हुए तो उनकी लाइफ में मैं आई, लेकिन अब मुझे भी कैंसर निकला है। और मुझे पता है कि वो मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, लेकिन मुझसे प्यार बहुत करते हैं। भले ही वो दिखाते ना हो, क्योंकि उन्हें दिखावा करना पसंद नहीं है और उन्हें छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं इस बारे में, इसलिए तुझसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ ना, तो हमारे घर का कितने सालों से कितने अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी तेरी ही है। तू अपने सांप का अच्छे से ख्याल रखेगा ना? हाँ मैम साहब। रुक जा बेटा, अगर तू भी एग्जाम में पास होना चाहता है तो हो जाएगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर से लिखना। जैसा बोल रहे हो मैं वैसा करूंगा। मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा साहब का, आप चिंता मत करिए। वादा कर मुझसे, तू अपने सांप का अच्छे से ख्याल रखेगा। वादा मैम साहब। ईशा, तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी थी और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं तो तुम्हें आए दिन का था, छोटी छोटी सी बातों पर मारता था, पीटता था। अभी कुछ दिन पहले तो तुमने दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया था, तो मैंने तुम्हारा हाथ तक जला दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है। मैं शुरू से ही गलत करता आ रहा था तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोटी छोटी बातों पे ऐसे मारता था जैसे तुम मेरी पत्नी नहीं कोई और ही हो। ईशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे साथ सारी चीजें शुरू से ही गलत हो रही हैं। मेरे मम्मी पापा भी मुझे